दिसंबर का महीना था। बहुत जोर से ठंड पड़ रही थी। सुबह का समय था। अच्छी धूप खिली थी। महेश्वरी देवी अपने घर के बाहर अपनी गायों को चारा खिला रही थी। तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारिन आए। महेश्वरी देवी के घर के परिसर का दरवाजा बड़ा एवं सुंदर था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस भिखारिन ने महेश्वरी देवी का आवाज लगाई, माई, खाने को रोटी है क्या? यदि कोई काम हो तो मैं वह भी कर दूंगी। बस बदले में मुझे कुछ खाने को दे दो। महेश्वरी देवी ने अपनी नजर उठाकर उसे देखा तो पाया, कम उम्र की सूखी हुई महिला दरवाजे पर खड़ी है। जैसे कितने दिनों से सही से खाना पानी न खाया पिया हो। कमजोरी से कमर झुकी हुई थी, परंतु फटे पुराने कपड़े साफ सुथरे थे। देखने से वह महिला पेशेवर भिखारिन नहीं लग रही थी। महेश्वरी देवी ने दरबान से कहकर उसे अंदर आने दिया। अंदर से उसे रोटी गुड़ और पानी लाकर दिया। वह महिला जल्दी जल्दी खाने लगी। महिला रोटी खाते हुए ना इधर उधर देख रही थी ना कुछ बोल रही थी। बस उसका पूरा ध्यान रोटी खाने पर था। जल्दी ही उसने रोटियां खत्म कर ली। खाकर महिला ने कहा, माई, रोटी के लिए धन्यवाद। यदि कोई काम हो तो आप मुझे बता सकती है, मैं घरेलू काम जानती हूँ। महेश्वरी देवी ने कहा, वैसा कोई काम नहीं है। पर यदि तुम्हें काम आता ही है तो फिर भीख क्यों मांग रही हो? हम तुम्हें जानते नहीं तो घर पे काम करने के लिए कैसे रख लें? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें इधर भीख मांगते। कहाँ से आई हो? महेश्वरी देवी की बात सुनकर महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। महिला ने कहा, माई, मैं यहीं पास के गांव रामपुर से आई हूँ। गांव के स्वर्गीय राम बाबू की बहू हूँ। मेरा जन्म सोमपुर गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। लड़की होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं और लड़का होने के कारण मेरा भाई इतने लाड में रहा कि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की। हम दोनों अनपढ़ रह गए। बाबूजी व्यापारी थे। माता पिता की मृत्यु के बाद भाई ठीक से व्यापार संभाल ना सका। घाटा बढ़ता गया। मुनीम जी ने भी बहुत धोखा दिया। धन के अभाव में मेरा विवाह अच्छे लड़के से नहीं हो पाया। मेरा पति बहुत शराब पीता था और मुझे मारता भी था। घर की एक एक चीज बेचकर दारू पी गया। एक दिन नशे की हालत में गाड़ी के नीचे आ गया। महिला ने आगे बताया, मैं और मेरी सास ही अब बचे हैं। घर में कोई पुरुष न होने के कारण हमारी पुश्तैनी जमीनों को संबंधियों ने कब्जा लिया है। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इसीलिए मैं भीख मांग कर खाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। मुझे केवल घरेलू काम आते हैं। गांव में लोग अपना काम खुद करते हैं तो वहां कोई काम भी नहीं देता था। इसीलिए अपनी सास को लेकर शहर आई हूँ। यहाँ तो घरेलू काम के लिए लोग हम जैसों को रख लेते हैं। कोई घर का काम मिल जाता तो हम सास बहू का गुजारा चल जाता। उसकी कहानी महेश्वरी देवी के साथ साथ उनका पूरा परिवार सुन रहा था। तब महेश्वरी देवी ने पलटकर अपने बेटे और बहुओं से कहा, देखो, बच्चों को लाड़ में कुछ नहीं सीखने से क्या होता है? बेटा बेटी में फर्क करने से क्या होता है? दारू पीने से क्या होता है? परिवार के कमजोर होने से क्या होता है? अपने आप यदि ना समझ में आए तो हमें किसी और की कहानी से समझना चाहिए। अपने बच्चों को सही से पढ़ाना लिखाना चाहिए। लाड़ में आकर उनका भविष्य नहीं खराब करना चाहिए। नशा सदैव घर बर्बाद करता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, नहीं तो संबंधी भी धोखा देते हैं। फिर महेश्वरी देवी ने उस महिला से पूछा, क्या तुम्हें गाय की सेवा करनी आती है? यदि आती है तो आज से रोज तुम्हारा काम इन गायों की सेवा करना है। इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारी सास को 3 वक्त का खाना और महीने के अंत में 2000 रुपये दूंगी। उस महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कितने दिनों से उसने 2 समय का खाना नहीं खाया था। आज ईश्वर की दया से उसे 3 समय का खाना और 2000 रुपये नसीब हुए थे। वह महेश्वरी देवी के चरणों में गिर गई और उसने कहा, माई, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।